वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम एक दिलचस्प सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न पर गहराई से बात करेंगे। इसका नाम है स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट लर्न का एक लेख है जो इसे काफ़ी विस्तार से समझाता है। हमारा मिशन है ये समझना कि ये पैटर्न असल में है क्या, काम कैसे करता है और क्यों ये पुराने यानी लेगेसी सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर जब बड़े और जटिल सिस्टम्स की बात हो जिन्हें बदलना आसान नहीं होता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे ये पैटर्न हल करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पुराने सिस्टम्स जिन्हें हम लेगेसी सिस्टम्स कहते हैं, वो टाइम के साथ ऑब्सोलीट हो जाते हैं। उनके डेवलपमेंट टूल्स पुराने पड़ जाते हैं, होस्टिंग टेक्नोलॉजी बदल जाती है, यहाँ तक कि उनका जो कोर आर्किटेक्चर है वो भी आज की ज़रूरतों के हिसाब से फिट नहीं बैठता। और जैसे जैसे इनमें सालों साल नए फीचर्स जुड़ते जाते हैं, ये और भी कॉम्प्लेक्स जटिल होते जाते हैं ना। इनमें कुछ नया जोड़ना एक बड़ी चैलेंज बन जाता है। पर क्या ये सिर्फ टेक्निकल डेट का मामला है या सोचने के तरीके का भी? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ, टेक्निकल डेट तो है ही, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज भी है। मतलब इन पूरे सिस्टम्स को एक झटके में बदलना, जिसे अक्सर बिग बैंग रिप्लेसमेंट कहा जाता है, वो एक बहुत बड़ा और रिस्की काम है। इसमें काफी खतरा रहता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए और बिजनेस ऑपरेशंस पर असर पड़े। इसलिए ज्यादातर डेवलपमेंट टीम्स धीरे धीरे, मतलब कदम दर कदम नए सिस्टम पर माइग्रेट करना पसंद करती हैं। इस दौरान पुराना सिस्टम उन फीचर्स के लिए चालू रहता है जो अभी माइग्रेट नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल दिक्कत आती है। जब आप दो अलग अलग सिस्टम वर्जन्स चला रहे होते हैं, तो यूजर्स या क्लाइंट एप्लीकेशंस को उनको ये ट्रैक रखना पड़ता है कि कौन सा फीचर किस सिस्टम में अवेलेबल है। हर बार जब कोई फीचर पुराने से नए सिस्टम में माइग्रेट होता है, तो क्लाइंट्स को नए एंड पॉइंट पर, मतलब उस फीचर तक पहुंचने के नए पते पर डायरेक्ट करना पड़ता है। ये यूजर्स के लिए काफी इनकन्वीनियंट हो सकता है और कंफ्यूजन भी पैदा कर सकता है। तो यहीं पर स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न एक सोल्यूशन के तौर पर सामने आता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, एक तरीका जिससे फंक्शनैलिटी के खास हिस्सों को धीरे धीरे नई एप्लीकेशंस और सर्विसेज से रिप्लेस किया जाता है। ये नाम स्ट्रैंगलर फिग पेड़ से इंस्पायर्ड है, जो किसी होस्ट पेड़ पर उगता है और धीरे धीरे उसे पूरी तरह से ढक लेता है, आखिरकार उसकी जगह ले लेता है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इसमें एक फसाड या प्रॉक्सी का इस्तेमाल होता है। आप सोच सकते हैं कि ये फसाड क्लाइंट एप्लीकेशन, पुराने लेगेसी सिस्टम और नए सिस्टम के बीच एक तरह का इंटेलिजेंट राउटर या गेट कीपर की तरह बैठता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये फसाड एक तरह का स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाला है, जो पुरानी गली से ट्रैफिक धीरे धीरे नई बनी हाईवे पर भेजता रहता है। हाँ, ये एक अच्छी एनालॉजी है। ये फसाद एक इंटरमीडिएरी, एक मध्यस्थ की तरह काम करता है। शुरुआत में ज्यादातर या कहिए सभी रिक्वेस्ट्स जो क्लाइंट से आती हैं, फसाद उन्हें पुराने लेगेसी सिस्टम को ही भेज देता है। फिर जैसे जैसे माइग्रेशन आगे बढ़ता है, टीम नई फंक्शनैलिटी को नए मॉडर्न सिस्टम में डेवलप करती है और यहीं फसाद का असली जादू शुरू होता है। ये धीरे धीरे उन रिक्वेस्ट्स को जो नई बनी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है, लेगेसी सिस्टम से हटाकर नए सिस्टम की तरफ भेजना शुरू कर देता है। हर इटरेशन या साइकिल में नई फंक्शनैलिटी नए सिस्टम में इम्प्लीमेंट की जाती है और फसाद को अपडेट किया जाता है ताकि वो आने वाले ट्रैफिक को सही जगह डायरेक्ट कर सकें। इससे लेगेसी सिस्टम की जिम्मेदारियां धीरे धीरे कम होती जाती हैं। अच्छा। और नए सिस्टम का स्कोप बढ़ता जाता है। ये इटरेटिव अप्रोच है जो टीम को कॉम्प्लेक्सिटीज और डिपेंडेंसीज को मैनेजेबल स्टेजेस में हैंडल करने देता है, और वो भी बिना पूरे सिस्टम को एक साथ बदलने के भारी रिस्क के। तो इसका मतलब है कि डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन भी काफी बदल जाता होगा, है ना? हर छोटे चेंज को फसाड के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, क्लाइंट को शायद पता भी नहीं चलता कि पर्दे के पीछे सब माइग्रेशन चल रहा है। वे तो उसी पुराने इंटरफेस या एपीआई एंड पॉइंट का इस्तेमाल करते रहते हैं जो फसाड ने दिया है। और अंत में जब सारे फंक्शनैलिटी नए सिस्टम में माइग्रेट हो जाती हैं और पुराने लेगेसी सिस्टम पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहती, तब क्या होता है? सीमलेस होना चाहिए, यही गोल है। जब सारी फंक्शनैलिटी माइग्रेट हो जाती है, तब वो मोमेंट आता है जब लेगेसी सिस्टम को पूरी तरह से डीकमीशन या रिटायर कर दिया जाता है। उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। फसाड अब सारी क्लाइंट रिक्वेस्ट्स केवल नए मॉडर्न सिस्टम को राउट करता है। इसके बाद ज्यादातर मामलों में फसाड को भी हटाया जा सकता है, क्योंकि उसकी राउटिंग की जरूरत अब खत्म हो गई है
और क्लाइंट एप्लीकेशन को सीधे नए सिस्टम से बात करने के लिए रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता है और इस तरह माइग्रेशन सक्सेसफुली पूरा हो जाता है। सुनने में तो ये काफी स्मूथ और कंट्रोल तरीका लगता है, खासकर बड़े मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? इसमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? क्या इसमें कुछ हिडन चैलेंजेस या पोटेंशियल पिटफॉल्स हैं? निश्चित रूप से कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिन पर सावधानी से विचार करना जरूरी है। पहला, उन कॉमन सर्विसेज या डेटा स्टोर्स को कैसे हैंडल करें जिन्हें नया और लेगेसी सिस्टम दोनों को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। कम से कम ट्रांजिशन के दौरान तो पड़ेगी ही। ये इंश्योर करना होगा कि दोनों सिस्टम्स एक ही समय पर इन शेयर्ड रिसोर्सेज को बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के कंसिस्टेंट तरीके से एक्सेस कर सकें। डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखना यहाँ एक बड़ी चुनौती हो सकती है। बिल्कुल हाँ, ये तो है। दूसरा, नई एप्लीकेशंस और सर्विसेज को बनाते समय ही इस तरह स्ट्रक्चर करना चाहिए कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर उन्हें भी आसानी से इंटरसेप्ट और रिप्लेस किया जा सके। यानी सॉल्यूशन के हिस्सों के बीच क्लियर डिमार्केशन, साफ बाउंड्री होनी चाहिए। मॉड्यूलर डिज़ाइन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर भविष्य में इस नए सिस्टम को भी बदलना पड़े तो आप फिर से इसी तरह का इंक्रीमेंटल अप्रोच अपना सकें। ये फ्यूचर प्रूफिंग जैसा है। ठीक है। तीसरा, जैसा हमने पहले जिक्र किया, फसाद को आमतौर पर हटा दिया जाता है, लेकिन कभी-कभी इसे बनाए रखना भी फायदेमंद हो सकता है। मान लीजिए कुछ लेगेसी क्लाइंट्स हैं जिन्हें आप तुरंत नए सिस्टम के मॉडर्न इंटरफेस पर नहीं लाना चाहते या नहीं ला सकते। तब फसाद एक अडेप्टर की तरह काम कर सकता है जो पुराने क्लाइंट रिक्वेस्ट को नए सिस्टम के समझने लायक फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर दे। और ये भी पक्का करना होगा कि फसाद खुद एक बॉटलनेक ना बन जाए। सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल। अगर सारा ट्रैफिक इसके जरिए ही गुजर रहा है तो इसकी परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। इसे माइग्रेशन के साथ साथ स्केल करना होगा और ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं बनना चाहिए, वरना पूरा सिस्टम रुक सकता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। फसाड को हाई अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना होगा। ये माइग्रेशन प्रोसेस का एक बेहद महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और इसे हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता। इसकी मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस भी उतनी ही जरूरी है जितनी लेगेसी या नए सिस्टम की। तो ये सब समझने के बाद ये पैटर्न कब सबसे ज्यादा यूजफुल है? किन सिनेरियोज में डेवलपमेंट टीम्स को इसे अपनाने पर सीरियसली विचार करना चाहिए? देखिए, ये पैटर्न तब बहुत उपयोगी साबित होता है जब आप किसी बैकएंड एप्लीकेशन को धीरे धीरे एक नई आर्किटेक्चर में माइग्रेट कर रहे हों। खासतौर पर तब जब सिस्टम बहुत बड़ा हो या उसके कुछ कंपोनेंट्स या फीचर्स इतने कॉम्प्लेक्स हों कि उन्हें एक साथ बदलने में बहुत ज़्यादा रिस्क शामिल हो। ये तब भी एक अच्छा ऑप्शन है जब आपको पता हो कि ओरिजिनल सिस्टम माइग्रेशन के दौरान लंबे समय तक मौजूद रहेगा। मतलब आप उसे जल्दी रिटायर नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब ये पैटर्न शायद सही चॉइस ना हो? कब इसे अवॉइड करना चाहिए? कुछ स्थितियां हैं जहां ये पैटर्न शायद फिट ना बैठे। पहला, अगर आप किसी टेक्निकल या ऑर्गेनाइजेशनल रीजन से बैकएंड सिस्टम पर आने वाली रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकते, मतलब आप फसाड को बीच में लगा ही नहीं सकते। अगर ट्रैफिक को राउट करने का कंट्रोल आपके पास नहीं है तो ये पैटर्न काम नहीं करेगा। अच्छा। दूसरा, अगर सिस्टम बहुत छोटा और सिंपल है तो शायद उसे पूरा एक बार में बदलना यानी बिग बैंग रिप्लेसमेंट ज्यादा आसान, तेज और सस्ता हो। इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने में भी अपना ओवरहेड होता है, ये भी ध्यान रखना होगा। हाँ, ये बात भी है। तीसरा, अगर बिजनेस की जरूरत ऐसी है कि ओरिजिनल सोल्यूशन को बहुत जल्दी डिकमीशन करना मैंडेटरी है तो ये ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच शायद जरूरत के हिसाब से तेज ना हो। ये तो टेक्निकल फायदे और लिमिटेशंस हुए। सोर्स में अजूर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क का भी जिक्र है जो क्लाउड एप्लीकेशंस बनाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक जाना माना सेट है। ये पैटर्न उन प्रिंसिपल्स के साथ कैसे अलाइन करता है? क्या इसका असर सिर्फ टेक्निकल माइग्रेशन से आगे बढ़कर बिजनेस या ऑपरेशनल लेवल पर भी पड़ता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न सिर्फ एक टेक्निकल स्ट्रैटेजी नहीं है। ये वाकई में वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क के कई कोर पिलर्स यानी स्तंभों को सीधे तौर पर सपोर्ट करता है। ये दिखाता है कि ये एक सोची समझी अप्रोच है। हाँ, कैसे? पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। क्योंकि ये एक इंक्रीमेंटल अप्रोच है, ये बड़े सिस्टमिक चेंजेस के मुकाबले कंपोनेंट ट्रांजिशन के दौरान रिस्क को काफी कम कर देता है।
अगर माइग्रेशन के किसी छोटे स्टेप में कोई फेलियर होता भी है तो उसे आइसोलेट करना और उससे रिकवर करना रिलेटिवली आसान होता है, बजाय इसके कि पूरा सिस्टम एक साथ ठप हो जाए। छोटे मैनेजेबल चेंजेस ज़्यादा रिजिलियंट होते हैं। बिल्कुल। दूसरा पिलर है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, यानी लागत का अनुकूलन। ये पैटर्न आपको मौजूदा सिस्टम में किए गए इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम यूज करने देता है, जबकि आप धीरे धीरे मॉडर्नाइज कर रहे होते हैं। आप उन हिस्सों को पहले रिप्लेस करने पर फोकस कर सकते हैं जिनसे सबसे ज्यादा फायदा, मतलब हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI मिलने की उम्मीद है। अच्छा। और कम जरूरी या कम फायदेमंद हिस्सों को बाद के लिए छोड़ सकते हैं। इससे रिसोर्सेज का बेहतर और ज्यादा स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल होता है। समझ गया। और तीसरा महत्वपूर्ण पिलर है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, यानी परिचालन उत्कृष्टता। ये पैटर्न कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी निरंतर सुधार के सिद्धांत को प्रमोट करता है। छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस करना बड़े और जोखिम भरे बिग बैंग चेंजेस की तुलना में ऑपरेशनली ज़्यादा सेफ और मैनेजेबल होता है। टीम्स अपनी डिप्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस को टाइम के साथ रिफाइन कर सकती हैं और पूरा प्रोसेस ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और कंट्रोल में रहता है। तो ये सिर्फ कोड बदलने का तरीका नहीं है, बल्कि ये सिस्टम्स को ज़्यादा रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव और ऑपरेशनली साउंड बनाने का एक तरीका भी है। क्या इसका कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है? सोर्स में डेटाबेस माइग्रेशन का जिक्र है, जो अक्सर लेगेसी सिस्टम्स का एक बहुत ही क्रिटिकल और मुश्किल हिस्सा होता है, जिसे बदलने से लोग डरते हैं। हाँ, डेटाबेस माइग्रेशन इसका एक क्लासिक और बहुत अच्छा उदाहरण है, और ये दिखाता है कि ये पैटर्न कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में कैसे काम कर सकता है। लेगेसी सिस्टम्स अक्सर एक बड़े मोनोलिथिक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पर डिपेंड करते हैं, जिसमें सालों का डेटा और बिजनेस लॉजिक जमा होता है। इसे बदलना बेहद चैलेंजिंग हो सकता है। स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न इसे बदलने में स्टेप बाय स्टेप तरीके से मदद कर सकता है। कैसे? इसे कुछ फेजेस में सोच सकते हैं। फेज 1 में आप एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं जो कुछ खास तरह के एप्लीकेशन रिक्वेस्ट हैंडल करना शुरू करता है, लेकिन डेटा पढ़ने और लिखने के लिए वो अभी भी पुराने लेगेसी डेटाबेस पर ही निर्भर रहता है। लेगेसी सिस्टम भी पैरेलल में चालू रहता है और अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। ठीक है। अगले फेज में आप एक नया मॉडर्न डेटाबेस इंट्रोड्यूस करते हैं। अब मेन चैलेंज है डेटा को लेगेसी डेटाबेस से नए डेटाबेस में माइग्रेट करना और दोनों को सिंक्रोनाइज रखना। इसके लिए अक्सर ETL यानी एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डेटा को एक सिस्टम से निकालकर ज़रूरत के हिसाब से बदलकर दूसरे सिस्टम में डालने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। ये प्रोसेस बैकग्राउंड में चलता रहता है। इसी दौरान नया सिस्टम शैडो राइट्स करना शुरू कर सकता है। शैडो राइट्स, ये सुनने में दिलचस्प है। ये क्या होता है और क्यों किया जाता है? शैडो राइटिंग एक टेक्निक है जहां नया सिस्टम जब भी कोई डेटा लिखता है या अपडेट करता है तो वो उसे नए डेटाबेस में भी लिखता है और साथ ही साथ पुराने लेगेसी डेटाबेस में भी। ये पैरेलल में होता है। अच्छा, दोनों में एक साथ? के लिए लेगेसी डेटाबेस से हो सकता है, या फिर एडवांस सिनारियो में दोनों से पढ़कर डेटा को कंपेयर भी किया जा सकता है। इसका मेन पर्पस ये इंश्योर करना है कि नया डेटाबेस सही तरीके से काम कर रहा है, डेटा इंटेग्रिटी बनी हुई है और माइग्रेशन के दौरान कोई डेटा लॉस ना हो। ये नए डेटाबेस पर लाइव ट्रैफिक डालने से पहले कॉन्फिडेंस बनाने का एक तरीका है, आप कह सकती हैं। समझ गया। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है नए डेटाबेस के लिए। और फिर फाइनल स्टेज क्या होता है? फाइनल स्टेज में जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नया डेटाबेस स्टेबल है, परफॉर्मेंस अच्छी है और सारा रेलेवेंट डेटा माइग्रेट और सिंक्रोनाइज हो चुका है, तब आप नए डेटाबेस को सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर करते हैं। यानी अब वही प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रूथ है और सभी रीड राइट ऑपरेशंस वही संभालेगा। अब आप लेगेसी डेटाबेस और लेगेसी सिस्टम के उन हिस्सों को धीरे धीरे डेप्रिकेट करना, मतलब इस्तेमाल से हटाना शुरू कर सकते हैं, जो अब नए सिस्टम द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं। नए डेटाबेस को पूरी तरह वैलिडेट करने के बाद लेगेसी डेटाबेस को आखिरकार रिटायर कर दिया जाता है। इस तरह पूरा डेटाबेस माइग्रेशन बिना किसी बड़े डिस्ट्रप्शन के एक कंट्रोल्ड और सेफ तरीके से पूरा हो जाता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर हम इसे समेटें तो स्ट्रैंगुलर फिग पैटर्न मूल रूप से बड़े जटिल सिस्टम्स को धीरे धीरे कंट्रोल्ड तरीके से मॉडर्नाइज करने का एक इफेक्टिव तरीका है। ये बिग बैंग माइग्रेशन से जुड़े रिस्क को काफ़ी कम करता है और यूजर्स को कम से कम परेशानी हो ये इंश्योर करने में मदद करता है। ये सब एक फसाड या प्रॉक्सी के जरिए पॉसिबल होता है,
जो इनकमिंग रिक्वेस्ट को स्मार्टली मैनेज करता है और फंक्शनैलिटी को स्टेप बाय स्टेप पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में ट्रांसफर करता है जब तक कि पुराना सिस्टम पूरी तरह रिटायर ना हो जाए। आपने सही समझा। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी में बदलाव एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसे मैनेज करने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और पैटर्न्स की भी ज़रूरत होती हैं जो प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड हों। ये एक प्रैग्मैटिक अप्रोच है जो ये मानता है कि सब कुछ एक बार में बदल देना हमेशा पॉसिबल या सही नहीं होता, खासकर जब स्टेक्स ऊंचे हों। यहाँ सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और तेजी से बदल रही है और हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स लगातार और अधिक कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह के इंक्रीमेंटल और एडेप्टिव अप्रोचेस जैसे स्ट्रैंगलर फिग पैटर्न भविष्य में सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाएंगे? क्या ये सिर्फ बड़े माइग्रेशंस के लिए एक खास टेक्निक न रहेगा, सॉफ्टवेयर को जिंदा रखने और इवॉल्व करने का सामान्य तरीका बन जाएगा? क्या बड़े बदलाव की जगह लगातार छोटे सुरक्षित बदलाव ही न्यू नॉर्मल हो जाएगा? Thank you for watching The Funnel Effect.